हेलो दोस्तों। आज से एक युग पहले जब चारों तरफ बुराई और अधर्म का शासन था, तब मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन अष्टमी तिथि को मथुरा के अत्याचारी राजा कंस की जेल में कंस की बहन देवकी के गर्भ में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव हम आज के दिन मनाते हैं। पर दोस्तों, मेरा कहना है कि क्या आज के दिन हम उत्सव को मनाकर श्री कृष्ण को अपने जीवन में ला पाएंगे? तो दोस्तों, नहीं। श्री कृष्ण का जन्म बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था, अन्याय के शासन को न्याय में बदलने के लिए हुआ था। और अन्याय मन के विकारों से पनपता है। जब मन में हम विकार जगाते हैं, जैसे लालच, तो किसी अपने ही भाई का हिस्सा उसे नहीं देते हैं, तो अन्याय होता है। इसे अधर्म कहते हैं। जब हम क्रोध का विकार अपने मन में जगाते हैं, तो किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को मारते हैं, हत्या करते हैं, तो जो उस व्यक्ति या उससे संबंधित व्यक्तियों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो ये अन्याय होता है, अधर्म होता है। दोस्तों, जब हम काम वासना का विकार जगाते हैं, तो हम व्याकुल होकर कुछ भी गलत कर देते हैं, जिससे किसी दूसरे को तो पीड़ा होती है, अपने आप को भी बहुत दुख होता है। जीवन भर आत्मग्लानि होती है, जीवन भर, और कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिससे अपने परिवार वालों को बहुत दुख पहुंचता है। जीवन भर ये अधर्म है। जब हम मन में ईर्ष्या का विकार जगाते हैं, तो हमें दूसरों की खुशी से कभी खुशी नहीं होती, और इससे उस दूसरे व्यक्ति को भी दुख पहुंचता है। ये अधर्म है। तो दोस्तों, बताइए, यदि अपने अंदर इतना अधर्म है, तो श्री कृष्ण अपने जीवन में कैसे आएंगे? इसकी शुरुआत हमें जागरूक होकर करनी होगी। हमें स्वयं से, अर्थात उस आत्मा से प्यार करना होगा जो श्री कृष्ण का ही रूप है, धर्म का ही रूप है। जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे, तो हम अपने आप के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमसे ज़्यादा कौन जानता है। जब हम जागरूक होकर स्वयं से प्रेम करेंगे, तो हम अपने धर्म के स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे, जिसका स्वरूप दया, करुणा, प्रेम, ज्ञान और जागरूकता है, जिससे हम दूसरों को भी समझ सकेंगे। दोस्तों, जीवन का लक्ष्य धर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को जीना है, ना कि नशे का सेवन कर विकार जगाकर अपने जीवन को नर्क बनाना और अपने से जुड़े लोगों को दुख पहुंचाना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मैं उसी के हृदय में निवास करता हूँ जो विकारों से रहित हो मेरा ध्यान करता है, अपने मन को वश में कर मेरा ध्यान लगाता है, तभी मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। तो दोस्तों, जीवन को जागरूक होकर जिए, नशे का त्याग कर अपने जीवन में धर्म स्थापित करें, मन को वश में करें। जय श्री कृष्णा।